रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 24-25 का ये एक नोटिफिकेशन आया है। आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा इस पिक्चर को। इस स्कीम की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से तरह तरह के स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उनकी तरफ से कुछ स्कीम्स चलती हैं। ये जो स्कीम्स होते हैं रिलायंस फाउंडेशन के, उसमें स्कॉलरशिप स्कीम यूजी और पीजी स्तर पर मिलती है। बडी फॉर स्टडी की तरफ से हमको इस सूचना की जानकारी मिली है। हम उनको थैंक्स करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि यूजी स्टूडेंट्स के लिए है, उसकी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसका लास्ट डेट 6 अक्टूबर है, इसको ध्यान रखें। 6 अक्टूबर के पहले आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहाँ पर आप बडी फॉर स्टडी के थ्रू भी जा सकते हैं और रिलायंस फाउंडेशन का जो अपना वेबसाइट है वहाँ के थ्रू भी जा करके डायरेक्ट आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आइए समझते हैं इस स्कीम की पूरी जानकारी। सबसे पहले समझते हैं स्कॉलरशिप फीचर कौन कौन से हैं, क्या क्या फीचर्स हैं स्कॉलरशिप के, क्या क्या बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। पहला पॉइंट ये लिखते हैं, सपोर्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री विथ एन अंडर ग्रेजुएट कॉलेज एजुकेशन। ये पूरी डिटेल आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। वहीं वेबसाइट से ही हमने ये पॉइंट्स लिए हुए हैं, तो मैं आपको केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी अगर आप रिलायंस के वेबसाइट पे जाएंगे रिलायंस फाउंडेशन के, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आगे वो लिखते हैं, फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट ईयर में है उनके लिए है स्टडिंग एनी स्ट्रीम और एनी चॉइस। कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं आप, तो आप सब एलिजिबल हैं। अवॉर्डेड ऑन ए मेरिट कम मीन्स बेसिस टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स अप टू 5000 अंडर ग्रेजुएट स्कूल्स विल बी सेलेक्टेड। 5000 के आसपास कैंडिडेट्स ये सेलेक्ट करते हैं स्कॉलरशिप के लिए। और टोटल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप अवेलेबल ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री प्रोग्राम विल बी 2 लाख। 2 लाख के तक के इसमें स्कॉलरशिप दिए जाते हैं पूरे एजुकेशन के दौरान, डिग्री प्रोग्राम के दौरान। और स्कॉलरशिप विल बी बियॉन्ड फाइनेंशियल सपोर्ट विद स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली गेनिंग नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू अ स्ट्रॉन्ग एलुमनी नेटवर्क। तो ये सारे फीचर्स हैं जो इस स्कॉलरशिप के साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको ये बताएंगे आगे कि आप इसमें किस तरह से अप्लाई करेंगे और इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। ये जो वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो आपको ये इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा। उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर इनिशियल सिलेक्शन, फिर अनाउंसमेंट, ये इस तरह से 4 पार्ट में ये पूरा का पूरा प्रोसेस बटा हुआ है। एप्लीकेशन फॉर द 24-25 स्कॉलरशिप आर नाउ ओपन, ये लिखा है। इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म वाले कॉलम में आते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स विल स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन बिलो। जब आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इस इंटरफेस में आपको एप्लीकेशन कंपोनेंट्स तो दिया ही हुआ है, इसके नीचे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। अप्लाई नाउ में जाके आप क्लिक करेंगे तो फिर आप आगे के प्रोसेस में चले जाएंगे। द ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर ऑल एप्लीकेंट्स। जितने भी लोग आवेदन करेंगे उनके लिए एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। वो 60 मिनट का होगा और 60 MCQ क्वेश्चंस होंगे। उसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे। 60 मिनट का मतलब 1 आवर का एक पेपर जैसा हो जाएगा जो एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम पे होगा। इसका एक सैंपल भी आपको मैं लिंक के थ्रू दे रहा हूँ, वहाँ से जा करके आप उस सैंपल को स्टडी कर सकते हैं। किस तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चन हो सकते हैं उसकी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसका लिंक जैसे कि मैंने आपसे कहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उस सैम्पल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद इनिशियल सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशंस विल बी एवेल्युएटेड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर, एकेडमिक एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं, ये एप्टीट्यूड टेस्ट ही आपका पूरा का पूरा बेसिस नहीं हो जाता सिलेक्शन के लिए। उन्होंने कहा है एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर, फिर आपका एकेडमिक और फिर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये सारे को कंपाइल करके लिस्ट बनेगी। फिर उस लिस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। फिर आगे वो लिखते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द स्कॉलरशिप
अप टू 5000 स्कॉलर्स, 5000 पूरे देश भर से लोग 5000 ऐसे अभ्यर्थियों को, ऐसे युवाओं को चुनेंगे जो स्टडी के लिए स्कॉलरशिप लेने का एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और जो एप्टीट्यूड टेस्ट में शामिल होते हैं और जिनका फॉर्म पूरी तरह से सही पाया जाता है। ऑल कैंडिडेट्स विल बी एवेल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम मीन्स। तो ये चीज़ें सब कुछ कर लेने के बाद 5000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताते चलूँ। सबसे पहले तो बी ए रेसिडेंट ऑफ इंडियन सिटीजन, आपको भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। पास्ड स्टैंडर्ड 12th विथ मिनिमम 60%, आपको कम से कम 60% अंक के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। तीसरा है करेंटली इनरोल्ड इन फर्स्ट ईयर एकेडमिक ईयर 24-25, तो 24-25 में आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो, ये बात ध्यान रखें। मतलब पुराने कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है और ये प्रोग्राम रेगुलर फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम। आप किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हैं बट रेगुलर प्रोग्राम हो और 3 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए, कंप्लीट डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए। तो इस डिग्री कोर्स के लिए ही आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। फिर है स्टूडेंट हैविंग हाउस होल्ड इनकम लेस देन 15 लाख, प्रिफरेंस विल बी गिवन टू 2.5 लाख। तो 2.5 लाख से नीचे के जो इनकम ग्रेड वाले होंगे उनको प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन ये लिमिट नहीं है 2.5 लाख की, 15 लाख की मैक्सिमम लिमिट बताई गई है। मैक्सिमम लिमिट 15 लाख की है, प्रेफरेंस 2.5 लाख एनुअल हाउस होल्ड इनकम की। ये बात जो है हाउस होल्ड इनकम की कही गई है। तो हाउस होल्ड इनकम अगर आप 2.5 लाख के नीचे है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो 15 लाख तक के बताई गई है। एप्टीट्यूड टेस्ट इज़ मैंडेटरी, एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, आपको उसमें शामिल होना आवश्यक है। फॉलोइंग स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल, इसको भी आप नोट कर ले कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे या योग्य नहीं है, इसकी भी जानकारी इसमें दी गई है, किस तरह के कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल नहीं है। स्टूडेंट हु आर इन द सेकेंड ईयर आर हायर, मतलब अगर आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है आपने या फाइनल ईयर में एडमिशन लिया है या मतलब 2023-24 फॉर एकेडमिक ईयर 23-24 RB4 हैं, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, इस बात को आप ध्यान रखें। स्टूडेंट परस्यूइंग देयर डिग्री थ्रू ऑनलाइन, हाइब्रिड, रिमोट, डिस्टेंस और एनी अदर नॉन रेगुलर मोड्स, अगर आप नॉन रेगुलर मोड से अपना कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे हाइब्रिड हो, चाहे डिस्टेंस मोड में हो, चाहे प्राइवेट हो, किसी भी तरह से आप कर रहे हैं तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी इसमें नहीं बन पाएगी। ये जो स्कॉलरशिप प्लान है, स्कॉलरशिप योजना है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से स्टडी कर रहे हो, चाहे वो BA कर रहे हो, BSc कर रहे हो, BCom कर रहे हो, बट जो स्टडी का पैटर्न है दैट मस्ट बी रेगुलर मोड। फिर तीसरा जो पॉइंट है वो कहते हैं स्टूडेंट हु हैव पास डिप्लोमा आफ्टर स्टैंडर्ड 10th के बाद अगर आपने कोई डिप्लोमा के लिए ये अपना एप्लीकेशन सबमिट किया, डिप्लोमा का कोई कोर्स कर रहे हैं और उसके लिए आपने एप्लीकेशन सबमिट किया, तो फिर वो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती। ये रेगुलर डिग्री कोर्स के लिए है, इस बात का ध्यान रखें। फिर उसके बाद है स्टूडेंट परसुइंग 2 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेस, अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स के लिए भी नहीं है। अगर आप 2 साल का कोई अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स कर रहे हैं, जैसे कुछ कोर्सेज होते हैं जो कि ग्रेजुएशन के अंडर ग्रेजुएट के लेवल का कहलाते हैं बट वो 2 साल के होते हैं, तो फिर वो भी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं दे रहा है। फिर स्टूडेंट हु डू नॉट आंसर द मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट आर फाउंड चीटिंग ड्यूरिंग द टेस्ट, ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 1 घंटे का, उस एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का टेस्ट होगा और उसको अपीयर होना है, उसको आपको ऑनेस्टली अपीयर होना है। अगर आप उसमें ड्यूरिंग द टेस्ट चीटिंग करते हैं या किसी भी तरह का कोई ऐसा अनफेयर मीन्स वो आपके एक्टिविटी में पाते हैं, तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी वहाँ पर भी कैंसिल हो सकती है। ऑनेस्टली आपको एक ऑनलाइन टेस्ट को देना है जिसे एप्टीट्यूड टेस्ट कहा गया है। एप्टीट्यूड टेस्ट का जो फॉर्मेट है, जो किस तरह से एक सैम्पल है, वो मैं आपको ज़रूर लिंक के थ्रू अवेलेबल करा रहा हूँ, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस उसमें आएंगे। तो ये मोटी मोटी जानकारी मैंने दे दी। 6 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है, मैंने आपसे पहले ही कहा है, तो इस बात को ध्यान रखें और इन सब को ध्यान रखते हुए आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। जब आप
वेबसाइट को खोलेंगे तो जो कुछ भी आपका इंटरफेस दिखेगा वो सारा कुछ मैंने आपको इस स्क्रीन में दिखाया है। अब जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्लिक हियर का एप्लीकेशन, क्लिक हियर का आपको लिंक मिलेगा, इसको आप क्लिक कर सकते हैं या फिर क्लिक हियर टू अप्लाई यहाँ पर जा सकते हैं। जो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सब आपको फिर फॉर्म जब भरेंगे तो उस समय आपसे पूछ लिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलायंस फाउंडेशन के अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप को लेकर के। ये जो जानकारी हमको मिली थी वो बडी फॉर स्टडी की तरफ से मिली थी, वहाँ से हमने इस जानकारी को लिया है और शेयर किया। थैंक्स टू बडी फॉर स्टडी एंड रिलायंस फाउंडेशन फॉर प्रोवाइडिंग दिस इंफॉर्मेशन फॉर द स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।